जुल्फ़िकार अली बदर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की बहुत करम नवाजी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्पोक्स पर्सन मुंतखब हो गए हैं। ऐसे में कितनी भारी जिम्मेदारी महसूस करते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जिम्मेदारी तो बहुत भारी है, चैलेंजिंग है, और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने कुछ सोच के ये चैलेंजिंग जिम्मेदारी दी है। इस चैलेंज को कबूल किया है और बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। आपकी बड़ी कूल एंड काम पर्सनैलिटी है। आखिर क्या वजह है कि आप मिजाजन रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ हैं? ये जो काम एंड कूल पर्सनैलिटी हुई है ना, इसके पीछे मेरे वालिद साहब का था, क्योंकि आई यूज़ टू बी वेरी एग्रेसिव एट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता था। फिर ज़िंदगी में एक दो टर्निंग पॉइंट ऐसे आए, वो बार बार मुझे समझाते रहते थे कि अपने एग्रेसिवनेस को कम करो, यू हैव टू बी पेशेंट एंड टॉलरेंट, दिस इज़ द की टू सक्सेस। तो वो फिर पेशेंस और टॉलरेंस की जो चीज़ थी ना, उसको फिर समझ लें कि मैंने पॉकेट कर लिया। आपकी अपने मरहूम वालिद जहांगीर बदर साहब से बहुत ज़्यादा मुशाबियत है, तो क्या आप इसे अपने लिए कम्प्लीमेंट समझते हैं या आपका ख्याल है कि इस तरह लोग आपके बारे में एक जजमेंटल राय रखते हैं? देखिए, ये तो मेरे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशकिस्मती है कि इतनी ज़्यादा शक्ल का मिलना। मुझे कहीं पे जाएं तो तारुफ नहीं कराना पड़ता, तो आई एंजॉय दैट। सुना है आपका नाम रखने का वाक़या भी बड़ा हिस्टोरिकल है। 1978 में जब मैं पैदा हुआ तो भुट्टो साहब का ट्रायल चल रहा था, तो वो जो एक एंट्रेंस होती है जेल की, जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं ड्योरी, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो घर वाले जब आए तो उन्होंने वालिद साहब को बताया कि आपके बेटा पैदा हुआ है, साथ वो मिठाई लेके आए। तो भुट्टो साहब ने उधर, वो मिलते रहते थे वालिद साहब को अक्सर, तो उन्होंने कहा, बदर ये जेल में ऐसा क्या हुआ कि मिठाई आई है? तो उन्होंने कहा कि सर मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो उन्होंने कहा फिर मिठाई खिलाओ। मिठाई खाई। उन्होंने कहा तस्वीर मंगवाओ। तो वो रोज़ रोज़, और आपको पता है अंदरून शहर से जाना और कोट लखपत जेल में बड़ा दूर होता था, तो हफ्ते में एक दिन अलाउ होता था। तो वो फिर अगली तकरीबन कोई 10-15 दिन बाद जब भी गए, तस्वीर बनाना भी बड़ा मुश्किल काम था, तो मेरी एक तस्वीर फिर वो लेके गए। वो तस्वीर फिर भुट्टो साहब को दी। भुट्टो साहब ने उस तस्वीर के पीछे अपनी हैंड राइटिंग से लिखा। फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा उस टाइम आई हुई थी। बेगम साहबा को उन्होंने कहा कि आप जहांगीर बदर के घर जाएं अंदरून शहर में और इस बच्चे का नाम जुल्फ़िकार अली बदर रखें। वाह। तो वो फिर बेगम साहबा हमारे घर आई, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मेरा नाम रखा। आपके वालिद साहब तवील अरसा जेलों में रहे, तो इब्तदाई उम्री में ही वालिद साहब को मिस तो बहुत करते होंगे। तो हम तो छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, बट मैंने अपना जितना बचपन गुजारा, मैंने तो वालिद साहब को शादो नादर कभी देखा, आते थे, कुछ अरसा गुजारा, और वो जो आते भी थे वो बाहर एक्टिविटीज़ करते रहते थे। हाँ, मुझे याद है कि हम जेलों में मिलने उनसे पूरे पंजाब में जाते थे, मियाँ वाली, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला। फिर शाही किले का याद है, शाही किला में उस टाइम मैं स्कूल में था, स्कूल में दाखिल भी नहीं बल्कि हुआ था, उससे पहले शाही किले जाते होते थे। किले की दीवार की मुसाबत से मुझे थोड़ा सा याद है कि हम शाही किले जाते होते थे मुलाकात करने। आँख खोलने से होश संभालने तक आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सियासी हलचल देखी, उस ज़माने को कैसे याद करते हैं? मुझे ये याद है कि पंजाब का और पाकिस्तान के जितने बड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने सियासी लीडर हैं, वो हमारे घर में आते होते थे। तो शेख रफ़ीक साहब मरहूम हमारे घर आते थे, तो मुझे लगता था भुट्टो साहब आ गए, तो मैं उनके साथ बैठ जाता था, तो मैं उनको कहता था भुट्टो साहब आए हैं। तो इस तरह करके तमाम ही लीडर आते रहे, और मैं बचपन से ही लोगों की शक्लों को जानता था, लोगों को की साथ शनासाई थी, और लोगों के साथ एक ऐसा तल्लुक़ था कि वो तल्लुक़ उनके साथ, उनकी फैमिलियों के साथ आज भी चल रहा है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आके ये कहता हो कि जी मैं बड़ा बचपन में किया, क्योंकि हमारे घर जब आते थे तो मैं बचपन से उन लोगों को देख रहा था। बीबी शहीद की तरह आपने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और आप उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास बैक वक्त हार्वर्ड की भी और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां भी हैं। तो अपने ज़माना तालिब इल्मी को कैसे देखते हैं? ज़माना तालिब इल्मी बड़ा ज़बरदस्त एक ज़माना होता है, फ़िक्र फाका होता कोई नहीं। वो एक ऐसा अरीना होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि इस अरीने से बाहर निकल के आपके साथ क्या होना है। मेरी स्कूलिंग जो है क्रेसेंट मॉडल स्कूल से हुई, फिर मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। बीए में जब एडमिशन लिया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ये जो बीए है ना, ये
बिल्कुल सिंपल सी डिग्री है और इट्स नॉट कम्पेटिटिव। बीबीए में उन्होंने मुझे कहा कि एडमिशन लो, तो उसके बाद फिर एमबीए आईटी किया मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर उसके बाद मेरा बायर एडमिशन हो गया, फिर बायर से मैंने एमबीए किया। अल्लाह ताला का मेरे पे कोई ख़ास करम था कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, स्कॉलरशिप मिले, मैं बाहर गया। हार्वर्ड से मैंने पब्लिक पॉलिसी ग्लोबल लीडरशिप में स्पेशलाइजेशन की। ऑक्सफोर्ड से मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में स्पेशलाइजेशन की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लॉ की तरफ कैसे आ गए? वापस आके मेरे वालिद पकड़े गए, मेरी वहाँ पे जॉब हुई वॉल्ट डिज्नी में, तो वो मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया। मैं वापस आया 2 साल, फिर वालिद साहब के जो नैप के केसेस थे उनको लुक आफ्टर किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम लॉ करो। लॉ का पार्ट 1 मैंने 99 में भी किया था, बट समहाउ बाहर एडमिशन हुआ, बाहर चला गया। फिर मैं वापस आया तो मुझे 2 साल का जो गैप था, जॉब कहीं नहीं मिलती थी, तो मुझे उन्होंने, मेरे वालिद ने कहा कि तुम ऐसा करो मज़ीद पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने उनको कहा कि जी ये मेरा सीवी है। उन्होंने कहा इट्स टाइम फॉर यू टू टीच। मुझे उन्होंने मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स दिया। मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके 1 महीने बाद एक निजी बैंक में मेरी जॉब हो गई। तो फिर 2 साल मैंने उस बैंक में, फिर 2 साल बाद स्वैप किया एक मल्टीनेशनल बैंक में। तो 4 साल मैंने साथ बैंकिंग की, साथ पढ़ाया। उसके बाद मैं बैंक में जॉब कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो मुझे बीबी ने टिकट दे दिया। अच्छा। तो वो मैंने जॉब छोड़ी, पढ़ाना छोड़ा, फिर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन आई लॉस्ट विद अ वेरी नैरो मार्जिन। फिर मैंने एक निजी टेलीविज़न में 2 साल टॉक शो किया, पीटीवी में भी किया और भी चैनल्स में किया। टाइम ऐसा आ गया, हमारी गवर्नमेंट आई, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा यार ये मीडिया जो है ना, तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, सो तुम लॉ का कैरियर परस्यू करो। मैंने कहा जी अब लॉ का कैरियर तो परस्यू करते हैं, साथ कुछ करना भी चाहिए। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, साथ मैं एक्सपोर्ट करता रहा, जिप्सम, सीमेंट, क्लिंकर। लेकिन मुझे उन्होंने पुश किया कि नहीं तुम लॉ करो। फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया। तो लॉ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने लेबर, सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, कंज्यूमर, एफएसटी, बैंकिंग क्राइम, एंटी करप्शन, नैप, सोशल सिक्योरिटी, मार्केट कमेटी, कोई ऐसा फोरम नहीं है, हाई कोर्ट, तो कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके ऊपर मैंने जाके केस नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि सीखते रहें, चीज़ों को लेके चलते रहें, बिकॉज मेन फोकस लिटिगेशन का होता है। 2014 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था एज ए वाइस चेयरमैन सार्क यंग एंटरप्रेन्योर फोरम। उसके बाद फिर मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऑनर किया विद द टाइटल ऑफ यंग ग्लोबल लीडर। और थिंक टैंक भी हम चलाते हैं मेरे वालिद के नाम पे, जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट। इंटरव्यू के दौरान जुल्फ़कार अली बदर से उनका अकलौता बेटा मोहम्मद अली बदर मिलने आया। जुल्फ़कार अली बदर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आपने एनए 133 में बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई और बाई इलेक्शन में नून लीग को बड़ा टफ टाइम भी दिया, जिसकी वजह से पंजाब में पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की उम्मीद भी जागी है। आप पंजाब में नून लीग और पीटीआई की सियासत को कैसे देखते हैं? देखिए, एनए 133 में जो कैंपेन की ना, इसके नीचे एक प्रोविंशियल असम्बली है एनए 166, पहले ये होती थी पीपी 153। मैंने 2008 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। मैंने 5 साल लोगों की बड़ी खिदमत की वहाँ पे, हारने के बावजूद। तो लोगों के साथ एक ज़ाती सा ताल्लुक़ था। तो मुझे पार्टी ने हुक्म दिया, लीडरशिप ने, कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बने। लोगों ने बड़ा रिगार्ड किया। और पीटीआई और नून लीग की सियासत, देखिए नून लीग ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा बन गई हुई है और पीटीआई भी, इमरान खान साहब ने यूथ को बड़ा मोबिलाइज़ किया, एक ऐसा नारा लगाया, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जिसकी वजह से लोग उम्मीद पर थे कि कोई तब्दीली आएगी, लोगों के हालात बदलेंगे। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सके, क्योंकि उसके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम का होना और काबिलियत और अहलियत का होना बड़ा ज़रूरी था। और नून लीग के अंदर मैं बचपन से देखता आया हूँ, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीतती रही है। गुज़श्ता कुछ अदवार से पंजाब में पीपल्स पार्टी आटे में नमक के बराबर रह गई है।
बतौर स्पोक्स पर्सन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आपके पास वो क्या हिकमत अमली है जिससे आप जियालों को मुत्तहिद कर सकेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना, उसकी कनेक्टिविटी में कमी आ गई कि ग्रास रूट पे और जो पार्टी के लोग हैं वो तंजीमों का मुख्तलिफ लेवल पे लोगों के साथ रिलेशनशिप में वो जो उसमें कमी थी। पीपल्स पार्टी नहीं ख़त्म हुई थी, पीपल्स पार्टी तो हर दूसरे घर में हर मौजूद थी, लोग थे। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी रिवाइव हो सकती है और रिवाइवल की तरफ जा रही है। हमने सिर्फ अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा ज़ोर के साथ बाहर आएगी।